अगर आप अपने हिप्स या ग्लूट्स के आसपास जमा जिद्दी फैट से परेशान हैं, तो सच जान लीजिए ये सिर्फ एक्सरसाइज की कमी नहीं है, बल्कि आपका पूरा बॉडी सिस्टम जिस तरह काम कर रहा है वही तय करता है कि फैट वहां क्यों जमा हो रहा है और क्यों नहीं जा रहा। और जब तक आप इस असली कारण को नहीं समझते तब तक मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट अधूरा ही रहेगा। लेकिन अगर आप आज ये समझ गए कि बॉडी फैट कैसे स्टोर होता है, ग्लूट्स एरिया में फैट क्यों ज्यादा जमा होता है और उसे साइंटिफिकली कैसे कम किया जाता है, तो आपका पूरा अप्रोच बदल जाएगा। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हमारा शरीर एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करता है और ये स्टोरेज हर इंसान में एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में पेट पर फैट जमा होता है, कुछ में थाइस पर और बहुत लोगों में हिप्स और ग्लूट्स के आसपास। इसका सबसे बड़ा कारण हार्मोन्स, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल होता है। खासकर जब आप ज्यादा देर तक बैठते हैं, कम मूवमेंट करते हैं और डाइट में एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, तो बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करने लगती है। और ग्लूट्स एक बड़ा मसल एरिया होने की वजह से वहां फैट जमा होना आसान होता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, आप सिर्फ किसी एक जगह का फैट डायरेक्ट कम नहीं कर सकते। यानी सिर्फ ग्लूट्स एक्सरसाइज करने से वहां का फैट नहीं जलेगा। बॉडी फैट हमेशा ओवरऑल कम होता है। जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, यानी जितनी एनर्जी लेते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, तब बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करना शुरू करती है और धीरे धीरे हर जगह से फैट कम होने लगता है। इसमें ग्लूट्स भी शामिल हैं। इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि पूरा सिस्टम सही करना जरूरी है। अब अगर आप सच में ग्लूट्स फैट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डेली एक्टिविटी बढ़ानी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने शरीर को मूवमेंट में रखेंगे उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। सिंपल वॉकिंग भी यहाँ बहुत काम करती है। जब आप रोज थोड़ा तेज चलते हैं, स्टेयर्स यूज करते हैं, लंबे समय तक बैठे नहीं रहते, तो बॉडी लगातार एनर्जी खर्च करती रहती है और यही स्मॉल चेंजेस मिलकर बड़ा फर्क बनाते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट को समझना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि कम खाना ही फैट लॉस है, लेकिन असल में सही खाना ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर और ऑयली चीजें खाते हैं तो बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती रहती हैं और फैट कम नहीं होता। लेकिन जब आप प्रोटीन, फाइबर और नेचुरल फूड्स पर ध्यान देते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है। प्रोटीन खासकर इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी मसल्स को बचाता है और जब मसल्स मजबूत रहती हैं तो बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, इवन रेस्ट के समय भी। अब बात आती है एक्सरसाइज की। यहाँ आपको सिर्फ कार्डियो पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दौड़ते रहेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो बॉडी वीक हो सकती है। इसीलिए आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी होंगी जो ग्लूट्स मसल्स को टारगेट करें, जैसे स्क्वाट, लंजेस, ग्लूट ब्रिज। ये एक्सरसाइजेस मसल्स को एक्टिवेट करती हैं, उन्हें मजबूत बनाती हैं और जब मसल्स स्ट्रांग होती हैं तो उनका शेप बेहतर होता है, जिससे फैट कम होने के बाद आपका लोअर बॉडी ज्यादा टोन्ड और अट्रैक्टिव दिखता है। जब आपका शरीर इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट को यूज करने लगे, तभी असली कंट्रोल आपके हाथ में आता है। क्योंकि अब फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप अपने वर्कआउट और लाइफस्टाइल को कितनी समझदारी से यूज करते हैं। यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। वे या तो बहुत ज्यादा कार्डियो करने लगते हैं या फिर बिना सोचे समझे एक्सरसाइज बदलते रहते हैं। लेकिन बॉडी को कंफ्यूज करने से नहीं, उसे सही डायरेक्शन देने से रिजल्ट आता है। अब आपको समझना होगा कि ग्लूट्स एरिया का फैट कम करने के लिए सिर्फ कैलोरीज बर्न करना काफी नहीं है, बल्कि उस एरिया की मसल्स को स्ट्रांग और एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब मसल्स इनएक्टिव रहती हैं तो वहां ब्लड फ्लो कम होता है और फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप सही तरीके से ग्लूट्स को एक्टिवेट करते हैं तो वहां सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे फैट लॉस प्रोसेस सपोर्ट होता है। यहीं पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का असली रोल शुरू होता है। जब आप हिप थ्रस्ट, डीप स्क्वाट और वॉकिंग लंजेस जैसे मूवमेंट्स करते हैं तो ग्लूट्स मसल्स पूरी ताकत से काम करती हैं। खासकर जब आप मूवमेंट को धीरे और कंट्रोल के साथ करते हैं तो मसल्स ज्यादा देर तक एक्टिव रहती हैं। इससे एनर्जी डिमांड बढ़ती है और बॉडी को फैट यूज करने का सिग्नल मिलता है। यही वजह है कि कंट्रोल मूवमेंट फास्ट मूवमेंट से ज्यादा असरदार होता है। अब एक और चीज आती है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है मसल माइंड कनेक्शन। जब आप एक्सरसाइज करते समय सच में ये महसूस करते हैं कि कौन सी मसल काम कर रही है, तब एक्टिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ मूवमेंट पूरा करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो असर कम होगा, लेकिन जब आप हर रेप में ग्लूट्स को स्क्वीज करते हैं, फोकस रखते हैं, तो वही एक्सरसाइज ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इसके साथ ही आपको इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। बॉडी हमेशा उसी लेवल पर कंफर्टेबल हो जाती है जिस लेवल पर आप उसे रखते हैं। अगर आप हमेशा सेम वेट, सेम स्पीड और सेम रूटीन फॉलो करेंगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसलिए कभी रीप्स बढ़ाना, कभी स्लो करना, कभी थोड़ी रेजिस्टेंस ऐड करना जरूरी है। इससे बॉडी को नया चैलेंज मिलता है और फैट बर्निंग प्रोसेस एक्टिव रहता है। अब बात आती है कार्डियो की। यहाँ स्मार्ट अप्रोच जरूरी है। लॉन्ग ड्यूरेशन स्लो कार्डियो यूजफुल है, लेकिन अगर आप फैट लॉस को तेज करना चाहते हैं तो आपको इंटरवल ट्रेनिंग की जरूरत होगी। जब आप थोड़े समय के लिए तेज मूवमेंट करते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं तो बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी फैट बर्न चलता रहता है। यही वो पॉइंट है जहां आपकी बॉडी नॉर्मल एक्सरसाइज से अलग बिहेव करने लगती है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी चीज जुड़ती है और वो है हार्मोन्स। जब आप ठीक से सोते नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं या बॉडी को ज्यादा थका देते हैं तो फैट लॉस स्लो हो जाता है। खासकर ग्लूट्स और हिप्स एरिया में फैट जमा रहने लगता है, क्योंकि बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसलिए रिकवरी सिर्फ आराम नहीं है बल्कि फैट लॉस का हिस्सा है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, स्ट्रेस कम रखते हैं, तो बॉडी फैट को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करती है। अब जब आपका शरीर इस मुकाम पर पहुंचने लगता है जहां फैट कम होना दिखने लगता है और ग्लूट्स एरिया पहले से ज्यादा टाइट और फर्म महसूस
होने लगता है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसे बनाए कैसे रखा जाए। क्योंकि सच यही है कि फैट कम करना एक बार का काम नहीं है, बल्कि उसे वापस आने से रोकना ही असली समझदारी है। और यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वे कुछ समय तक डिसिप्लिन रखते हैं और फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन शरीर वही स्टोर करता है जो आप रोज उसे देते हैं। इसलिए अब आपका फोकस सिर्फ फैट लॉस पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल पर होना चाहिए। जब आप लगातार सही तरीके से एक्सरसाइज और डाइट को बैलेंस करते हैं, तो बॉडी एक नए सेट पॉइंट पर आ जाती है, यानी अब उसे उस पुराने फैट लेवल पर वापस जाने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन अगर आप अचानक एक्टिविटी कम कर देते हैं, मूवमेंट घटा देते हैं और खान पान में लापरवाही करने लगते हैं, तो बॉडी फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने लगती है और ग्लूट्स एरिया फिर वही जगह बन जाता है जहां फैट जमा होने लगता है। इसलिए कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। अब आपको यह समझना होगा कि शरीर को हमेशा एक ही तरह की ट्रेनिंग देने से भी प्लेटो आ सकता है। इसलिए समय समय पर अपने वर्कआउट पैटर्न में बदलाव करना जरूरी है। कभी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कभी ज्यादा मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग, कभी आउटडोर एक्टिविटी। इससे बॉडी एक्टिव रहती है और फैट स्टोरेज की टेंडेंसी कम हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, आपका इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि जब आप बोर नहीं होते तभी आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाते हैं। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि आपका शरीर खुद आपको सिग्नल्स देने लगता है, जैसे कब आपको ज्यादा मूवमेंट की जरूरत है, कब रेस्ट की जरूरत है। अगर आप इन सिग्नल्स को समझ लेते हैं, तो आप अपने बॉडी के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं और यहीं से रियल कंट्रोल आता है, क्योंकि अब आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझदारी से अपने शरीर को गाइड कर रहे हैं। अब बात आती है लाइफस्टाइल की, क्योंकि सिर्फ वर्कआउट का 1 घंटा काफी नहीं है। अगर बाकी दिन आप बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, लंबे समय तक बैठना, कम चलना फिरना, ये सब धीरे धीरे फैट स्टोरेज को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको अपने पूरे दिन में छोटे छोटे मूवमेंट जोड़ने होंगे, जैसे हर थोड़ी देर में उठना, थोड़ा चलना, स्टेयर्स यूज करना। ये सिंपल चीजें दिखने में छोटी हैं, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बनाती हैं। इसके साथ ही आपको अपने खाने के पैटर्न को भी स्टेबल रखना होगा। एक्सट्रीम डाइटिंग या बार बार डाइट बदलना बॉडी को कंफ्यूज करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। लेकिन जब आप बैलेंस्ड और कंसिस्टेंट डाइट लेते हैं, तो बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फैट स्टोरेज कम हो जाता है। खासकर अगर आप प्रोटीन और फाइबर को रेगुलर रखते हैं, तो आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और अननेसेसरी ओवर ईटिंग नहीं होती। अब एक और गहरी बात समझिए, ग्लूट्स फैट सिर्फ दिखने की चीज नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे लोअर बॉडी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जब वहां ज्यादा फैट जमा होता है और मसल्स वीक होती हैं, तो पोस्चर पर असर पड़ता है, लोअर बैक पर प्रेशर बढ़ता है और मूवमेंट भी सही नहीं रहती। लेकिन जब आप फैट कम करके मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं, तो आपकी चाल, आपका बैलेंस और आपकी ओवरऑल बॉडी अलाइनमेंट बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि स्ट्रांग लोअर बॉडी वाले लोग ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। धीरे धीरे जब आप इस पूरे प्रोसेस को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आपको अलग से मेहनत करने का एहसास नहीं होता। आपका डेली रूटीन ही आपको फिट बनाए रखता है और यही सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि अब आपको बार बार शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा उसी फ्लो में रहेंगे जहां आपका शरीर नेचुरली स्ट्रांग और लीन बना रहेगा। और अंत में एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपका शरीर वही बनता है जो आप रोज करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार चलते हैं, तो रिजल्ट आना तय है। और जब आपके ग्लूट्स स्ट्रांग, टोन्ड और फैट फ्री होते हैं, तो सिर्फ आपका लुक ही नहीं बदलता, आपकी पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। आपकी चाल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, सब कुछ एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है और यही असली जीत है।